इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम एमसीक्यूज कर रहे थे। ओके, 40 तक एमसीक्यूज हमने कर लिए थे। नाउ हमारे पास 41 है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। अच्छा, हमने पीछे भी 1 कूलम्ब चार्ज में कितने हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 आ रहा था। ठीक है, मैं पेन ले लूँ, ड्रॉ एंड दिस ब्लू कलर, बी ऑप्शन। ठीक, अब किस तरह Q इज इक्वल टू एन ई, Q में 1 पुट करो, E में 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 पुट करो, N आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज डबल देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, तो E इज इक्वल टू K, क्यों ना, क्योंकि सर डायरेक्ट है, चार्ज को डबल कर रहा है तो E भी उस टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इफ फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड फोटोन इज 9000 न्यूटन देन डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल फार्मूला पुट करना है, सिंपल। F दे रहा है, ठीक है, कि Q1 दे रहा है, Q2 दे रहा है, R मालूम मांग रहा है। ठीक है, अब R स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ मेरे पास आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय F। R स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी ये कट जाएगा R। अब K की वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। Q1 क्या है 10 माइक्रोकूलम, Q2 क्या है 4 माइक्रोकूलम, फोर्स क्या है 9000 न्यूटन। इन सारा को और फिर हम स्क्वायर रूट लेना है, इससे हमारे पास R का जो आंसर आता है ना 2 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस E, B, C एंड D। इफ A एंड B रिपेल ईच अदर, कह रहे हैं कि A एंड B जो है ना वो मेरे पास रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, C एंड B आल्सो रिपेल ईच अदर, C और B भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बट E एंड C अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन A एंड C एंड D की बात कर रहे हैं, C एंड D रिपेल ईच अदर, C और B नहीं, बट E एंड C अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव पॉजिटिव ले लूँ, इसको मैं नेगेटिव नेगेटिव ले लूँ, ठीक है, अब A और B रिपेल करेंगे, C और D रिपेल, बट A और C आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्ज B और D क्या करेंगे, B और D भी फिर हमारे पास क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि B पे पॉजिटिव चार्ज है, D पे क्या हो जाएगा, मेरे सपोज करना है इसमें। ठीक है, आप लोगों ने, तो B और D जो है ना वो आल्सो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, बाकी अगर कोई आप करो ना, इसको अगर प्लस नेगेटिव कर दो तो ये तो फिर अट्रैक्ट करेंगे, फिर आपके पास तो वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगी। इफ बोथ द प्लेट्स एरिया एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ पेरिफेरल कवर आर डबल द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, एरिया को भी डबल कर रहे हैं। ठीक है, बोथ द प्लेट एरिया एंड द प्लेट सेपरेशन, सेपरेशन भी मेरे पास डबल कर रही है, 2 डिवाइड कट हो जाएगा। ठीक है, और अनचेंज हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, here the diagram show 4 pair of large parallel conducting plate. The value of electric potential is given for each parallel ring the pair according to magnitude electric field. Potential दी हुई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल V डिवाइड बाय डेल D। ठीक है, अब 1 2 3 4 ये चार, अच्छा डेल V जिसका ज्यादा आएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा। अब डेल V निकालो, 90 माइनस 30 क्या आ रहा है मेरे पास, 60। ठीक है, 90 माइनस 10 मेरे पास आएगा 70, 80 आएगा। ठीक है, प्लस 70, ये माइनस 10 है ना, तो V2 माइनस V1, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो बनेगा ना V1 मेरे पास, अच्छा V1 पहले कर लो ना, प्लस 70 और माइनस में ये प्लस होगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लस 70 प्लस 20 प्लस V2 माइनस V1 होता है ना, 70 में से 20 काटो तो 50 बच जाएगी। इसी तरह 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, और 90 प्लस 30 है ना, ये 100 नहीं होगा, ये 90 है ना, V2 माइनस V1 होता है, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 और 90 माइनस माइनस 10, तो ये तो 100। अब 3 वाला सबसे ज्यादा है हमारे पास 100, फिर उसके बाद 90 है, फिर 60 है, फिर 50 है। ठीक है, और 3 वाला किसी इसमें 3 पहले नहीं है हमारे पास। ठीक है, रैंक द वेक्टर बिटवीन द प्लेट लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, अब 3 सबसे ग्रेटेस्ट है, 3 लास्ट में होगा, ये डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है बाकी में 3 है भी नहीं, बाकी डायरेक्ट कैंसिल कर दो। द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्रॉम 5 इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क हमारे पास क्या होता है, उस पे 0 होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज kept at a distance d apart in a medium ER6 is 0.3 Newton. The force between them at the same separation in vacuum is, अच्छा कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट kept d distance in a medium ER6 0.3 न्यूटन है ना, और तब हमारे पास वो ER क्या था 6 था। अब अगर हमने वो हटा दिया तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 6 3 18 मेरे पास हो जाएगा 1001.8।
बट 1.8 तो हमारे पास इसमें नहीं है। 1.8 न्यूटन, अच्छा सॉरी मैं इधर नीचे देख रहा हूँ 1.8, ये देखो 1.8 है, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1400 वोल्ट पर मीटर एट 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट, इट विल बी 100 वोल्ट मीटर एट अ डिस्टेंस। अच्छा E इज इक्वल E डायरेक्टली प्रोपोर्शन पे क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू डेल V बाई डेल डी होता है, ठीक है। ये D1 हो जाएगा और E2 दिए हुए D2 मैंने मालूम करना है, ठीक है। E1 मेरे पास क्या था 400, D1 मेरे पास क्या था 2, E2 मेरे पास 100 हो गए। अब D2 मैंने मालूम करना है, 100 2 कट जाएगा, 4 2 8 8 आ रहा है मेरे पास। इट विल बी मेरे पास क्या आ रहा है, ऐसे देखो ना 49 है ना मेरे पास, बट यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला पुट नहीं करना, क्योंकि देखो ना ये कह रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 400 एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, इट विल बी, इट पॉइंट चार्ज की बात करें, ठीक है। और इस फार्मूले में कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं होता, वो हमारे पास जो फार्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर है हमारे पास, वहाँ पे ई का आर स्क्वायर के साथ इन्वर्स ताल्लुक है, ठीक है। तो इन्वर्स करना E1 E2, ये मेरे पास हो जाएगा R2 का स्क्वायर और ये मेरे पास हो जाएगा R1 का स्क्वायर। अब E1 मेरे पास क्या है 400 और E2 मेरे पास 100 है, ये 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 4 4 16 आएगा, ठीक है। अब D2 का स्क्वायर होता है, कट जाएगा, 4 का 16 का स्क्वायर रूट मेरे पास 4 सेंटीमीटर देता है, ठीक है। मेरे पास इसमें आ जाएगा 49 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि इधर मीटर है तो इधर भी मेरे पास मीटर हो जाएगा। फिर हमारे पास 50 है, कैन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर अलोंग द 4 पाथ शोन ड्यूरिंग द पाथ अकॉर्डिंग टू वर्क done by the electric field from least to greatest। तो वर्क डन जो है ना हमारे पास रिंग द फॉलोइंग पता चला। वर्क डन जो है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डेल क्यू और डेल वी, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास, ठीक है, पोटेंशियल जिसमें सबसे ज्यादा होगा। अब फाइनल माइनस इनिशियल हम करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास डेल वी 1 है ना, वो कहाँ से 50 से 80 हमारे पास है, ठीक है। और ये 30 मेरे पास हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल 1 जो है ना वो 30 के बराबर है। 2 पे आ जाते हैं, 2 है 80 माइनस 70 10, 3 जो है मेरे पास है 80 माइनस 60 20 है, ठीक है। और फोर्थ जो है मेरे पास 80 और 70 के दरमियान है, ठीक है ना, 10 ये हो जाएगा। तो 30 सबसे हाईएस्ट है हमारे पास। 50 में पहले मेरे पास क्या हो जाएगा, W1 इज हाईएस्ट, देन W3, फिर W2 और फिर ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला रॉड ड्रॉप, इधर अब इसने जीरो नहीं दिया हमारे पास, ठीक है। अब इधर इसने पोटेंशियल वगैरह दी हुई है, तो दैट्स व्हाई फिर हम कर रहे हैं, पोटेंशियल की चेंजिंग भी दी हुई है, ठीक है। अगला रॉड रब्ड विद सिल्क एक्वायर अ चार्ज ऑफ दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज गेन और लॉस्ट, प्लस आया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, Q इज इक्वल टू एन, ई सिंपल पुट करो, एन हमने इसमें मालूम करना है। Q इसने मुझे कितना दिया हुआ है +8 दिया हुआ, एन हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, इसको करो तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 आ जाएगा। और इसने क्या क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 एंड लास्ट में हमारे पास, ठीक है। तब भी हमारे पास क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर गेन होता फिर तो नेगेटिव चार्ज जाता इस पे। 52 है मेरे पास के 2 पॉइंट चार्ज 4q and plus q place 30 centimeter above, at what point on line join them the electric field is 0। सेम चार्ज है ना हमारे पास, सेम चार्ज, इसको अब हमने मालूम करना है, ठीक है। 52 है ना, 52 और 52 में मेरे पास क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक मेरे पास क्या है 4q चार्ज है, ठीक है। और एक मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज 4q प्लस q प्लेस एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये मेरे पास रखे हुए। एक मेरे पास कौन सा चार्ज है +q, ठीक है हमारे पास। अब होगी तो बीच में 0, सेम चार्ज है ना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से इधर जाएगी और उसकी उधर जाएगी, अब होगी तो 0। बट कहाँ पे सेम चार्ज होते तो हम तो बीच में कह देते कि बीच में 0 है। अब होगी इनके दरमियान हमारे पास 0, बट इसने अब हमसे क्या मांगा हुआ है, डिस्टेंस इसने हमसे मांगा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसके लिए डिस्टेंस मालूम करना है। अब 30 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अच्छा, और जो चार्ज होते हैं ना वो हमारे पास जीरो जो होगा ना, एक देखो ना सेम चार्जेस है ना और है भी सेम साइन है। जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ना वो छोटे चार्ज के नज़दीक अब जीरो होगी, ठीक है। ये भी होगी बिटवीन, बट होगी छोटे चार्ज के नज़दीक। अब यहाँ पे 15 के बाद नज़दीक 15 पे तो इक्वल है ना, और 15 के बाद जो होगा ना वो मेरे पास क्या होगा, 0 पॉइंट होगा। अब ये देखो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यों, ये मैं नहीं ले सकता, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यों, ठीक है। 5 सेंटीमीटर पर फ्रॉम क्यों, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यों, 20 सेंटीमीटर, ये बाकी पॉइंट मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। बट मैंने मालूम किससे करना है, बड़े चार्ज से मालूम करना है ना, कि कहाँ से एट वर्क, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ज़्यादा होगी। तो अब देखो ना इसमें भी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम छोटे चार्ज से दी हुई है, ये रॉन्ग हो जाएगी। इसमें भी छोटे, ये देखो मेरे पास 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 क्यों बच रहा है। अगर इसको अब हम मालूम करना चाहें ना, मालूम किस तरह करेंगे हम। अब लेट सपोज मैं लूँगा जीरो तो इस तरफ होगी, मैं पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ पी, कि लेट सपोज ये तो ये 30 है, ठीक है। और ये मेरे पास डी है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 30 माइनस डी कोई पॉइंट हो जाएगा। अब के क्या है हमारे पास, के 4 क्यू, नीचे मेरे पास क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना। फिर मैं लेता हूँ के 4 क्यू, ठीक है। एक हमारे पास 4 क्यू बाई डी स्क्वायर है ना, एक हमारे पास और एक हमारे पास के क्यू से एक सिंपल चार्ज है ना के क्यू, और उसका डिस्टेंस मेरे क्या है, डी माइनस 30 माइनस डी है ना, 30 माइनस डी का स्क्वायर, या आर का स्क्वायर भी मैं ले सकता हूँ। अब हमने इसको सिंपल मालूम करना है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 बाई डी स्क्वायर, क्यू क्यू तो कट जाएगा, ठीक है। 4 बाई आर को मैं डी ले रहा हूँ, 4 बाई डी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, और क्यू क्यू कट जाएगा, ऊपर मेरे पास बच जाएगा 1/30 माइनस डी का स्क्वायर मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब इसको सिंपल हमने सॉल्व करना है। अगर मैं ये स्क्वायर हटाना चाहूँ, इसके साथ स्क्वायर रूट डाल लेता हूँ, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या बच जाएगा, मैं इधर ले लेता हूँ 2, नीचे डी का स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ डी बच जाएगा, और ये मेरे पास बच जाएगा 1/30 माइनस डी। अब सिंपल करो, 30 माइनस डी को उस तरफ ले जाओ, 30 दूने 60 हो जाएगा, माइनस 2d, और इस तरफ डी चला जाएगा, डी माइनस 2d इस तरफ आ जाएगा, ये 3d, और 60 उस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब 3d इज इक्वल टू 60, या अगर 3 को मैं इधर ले आऊँ, 3 20 60, तो d मेरे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द 4 क्यू ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल इस तरह अगर ड्रैग करना चाहो ना, स्मॉल चार्ज की तरफ 0 होगा, ठीक है। लेना बड़े चार्ज से, अब यहाँ पे इसने सर में स्मॉल लिया, अब 15 सेंटीमीटर पे अब तुम बिल्कुल ले ही नहीं सकते, क्योंकि छोटे चार्ज की तरफ 0 होगा। अब ये 20 सेंटीमीटर जो है ना वो छोटे चार्ज के नज़दीक है ना। अगर मैं इसको 5 हिस्सों में काट दूं, लेट सपोज ये 20 पे, ये 20 पे ना, ये तो 30 सेंटीमीटर है ना, no, 5 को मैं 6 हिस्से पे काटता हूँ, 5 10 15 20 25 और 30। अब 4 क्यों है तो वो 4 हिस्से लेगा, 20 सेंटीमीटर ये लेगा, और 1 क्यों है तो बाकी हिस्सा उसके लिए बच जाएगी। इस तरह भी आप कर सकते हो। बाकी आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करने से हमारे पास इजीली हो जाए। इसके लिए एक और फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं ना, x इज इक्वल टू, वो मेरे से थोड़ा, बट इस तरह का लिए कोई इससे डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, इजीली हो सकता है। देखो जिस तरह मैंने किया। फिर हमारे पास है 53 के +2 कूलम एंड +6 कूलम, टू चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, इफ ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम, देन द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी। मेरे पास कह रहा है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ कि +2 कूलम है, और अच्छा क्या देखो ना, +2 कूलम को अगर मैं -2 कूलम दूंगा, ये तो चार्ज 0, तो फोर्स तो 0 डायरेक्ट हो जाएगी। डी ऑप्शन हमारे पास, बाकी आगे करो ही नहीं डायरेक्ट, ठीक है। द कैपेसिटर यूनिट ऑफ कन्वेंशन साइज इज सो कैपेसिटेंस यूनिट कन्वेंशन साइड में हम माइक्रोफेराड जो है ना वो मोस्ट कन्वेंशन यूनिट है। द ऑटोमोबाइल windshield wallpaper वर्क ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे ये हमारे पास वर्क करते हैं। द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ 1 farad कैपेसिटर सेपरेटेड बाय 8.85 मिलीमीटर प्लेस इन द एयर हिज, एरिया ऑफ प्लेट हमारे पास पूछ रहा है। सिंपल पुट करो, C इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए ई नॉट डिवाइड बाई डी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा ई नॉट की इसने हमें वैल्यू नहीं दी, ठीक है। 8 सेपरेटेड डी दिए हुए, ए मैंने मालूम करना है, सी इसने 1 फेराड दिए हुए, ठीक है।
अच्छा पहले ए ई नॉट में मैं पुट कर देता हूँ 1/4 पाई के डिवाइड बाई डी मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, के फिर किस चीज़ के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है हमारे पास। ठीक है, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के में अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दूं तो 4 पाई भी मेरे पास कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर 4 पाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी मेरे पास ऊपर आ जाएगा। 1/4 बाई डी ए बाई के इज इक्वल टू 1 ए 4 पाई के डी। अच्छा देखो ना, ई नॉट की तो वैल्यू भी नहीं है, सॉरी ई नॉट की इसने वैल्यू नहीं दी हुई है हमारे पास। ठीक है, हम ई नॉट में 1/4 पाई के पुट किया ना। अब ई इसने दिया हुआ 8.85 ना, ए मैंने मालूम करना है। ठीक है, सी इसने 1 दिया हुआ है और सेपरेटेड डिस्टेंस दिया हुआ 8.85 मिलीलीटर खोल देना। ठीक है, 4 लिख देना, पाई की वैल्यू 3.14, के वी नो दैट 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास हो जाएगा, अगर हम की वैल्यू पुट कर दो 9 मल्टीप्लाई तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट करें सी में 1 पुट कर दो। ठीक है, एरिया मैंने मालूम करना है। डी मेरे पास ये दे रहा है 8.85 और ई नॉट जो होता है वो भी हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 होता है। ठीक है, ये 8.85 तो कट जाएगा, मिली डीसी सेंटी मिली -3 होता है ना, और -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा -9, तो 1 डिवाइड बाई -9 और -9 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 9 मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, खोलना नहीं है हमने। ठीक है, डायरेक्ट हम कर सकते। ई नॉट की वैल्यू है ना, इधर अगर नहीं दी हुई ई नॉट की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, सो डायरेक्ट कर सकते। फिर एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 0.01 मीटर हैज अ चार्ज ऑफ दिस कूलम डिपॉजिटेड ऑन इट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर पूछ रहे हैं, वहां पे तो मौजूद होगी हमारे पास। ठीक है, सिंपल पुट करना है। कौन सा फार्मूला हमारे पास, ई क्या होता है, के हमें पता है, के क्यू कूलम दिया हुआ है डिवाइड बाई आर, रेडियस भी दिए हुए आर का स्क्वायर, इसको पुट कर इससे हमारे पास ई आ जाएगा, जो कि हमारे पास बराबर है सी वाले ऑप्शन के। फिर हमारे पास आता है कि 10 coulomb of charge are placed on a spherical conducting shell. A particle with a charge of -3 coulomb is placed at the center of cavity. The net charge on the inner surface of shell पे जो हमारे पास होगा, वहाँ पे हमारे पास चार्ज की ये बात कर रहा है। ठीक है, कि चार्ज जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, और कहाँ पे, इनर सरफेस ऑफ शेल पे, ये हमसे पूछ रहा है। तो 10 coulomb of charge are placed on the spherical, 10 coulomb चार्ज जो है ना वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, spherical conducting shell पे, a particle with a charge of -3 coulomb is placed at the center of the cavity. तो ये ना, यहाँ पे मैं -3 coulomb ले आया। The net charge on the inner surface of the shell is, net charge हमारे पास क्या होगा, net charge हमने मालूम करना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 50 है। 10 coulomb charge placed on the spherical conductor particle with a charge of -3 and center of cavity, the net charge on the inner surface, net charge। अब देखो ना, inner surface of shell पे भी हमारे पास क्या है, -3 coulomb मौजूद है। ठीक है, और टोटल चार्ज ऑफ 10 coulomb जो है ना वो ऑन द शेड रिमेन कंजर्व फ्रॉम प्रिंसिपल कंजर्वेशन। ठीक है, 10 coulomb बाय वो तो कंजर्व होगा हमारे पास। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, द चार्ज अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल, आउटर सरफेस ऑफ शेल पे हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, हमारे पास, और अंदर कितना था, 3 था, और 10 + 3 हमारे पास कितना आ रहा है, 13 coulomb आ रहा है हमारे पास। और हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा कि द नेट चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ शेल इज, नेट चार्ज, अच्छा देखो ना, नेट चार्ज हमारे पास वैसे कितना ही कह रहा है कि होगा हमारे पास। ठीक है, तो -3 coulomb है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, +3 coulomb हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तब फिर हमारे पास 10 + 3 जो होगा ना वो फिर टोटल हमारे पास 13 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर इनर सरफेस पे -3 है तो उसके लिए +3 हमारे पास होना चाहिए, फिर बाहर जाके कहीं हमारे पास 13 आएगा।
फिर हम आगे जाते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए इज ए इन आर डी इज आल्सो बी रिटन है। अब यहाँ पे अगर ए है ई नॉट में मैं पुट कर देता हूँ 1/4 पाई के और नीचे डी, तो ए डिवाइड बाई 4 पाई के डी, ये वाला ऑप्शन हम इसमें लिख सकते हैं। The capacitance of a parallel capacitor increase from 5 microfarad to 60. The dielectric constant C जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है। 12 गुना बढ़ गए हैं, 12 गुना बढ़ गए तो 12 वाला ही हमने डाला होगा। Two charge capacitor are arranged as shown in which region pulled a third particle with a charge of +1 coulomb be placed so that the net electrostatic force on it is 0. अच्छा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड फ्री रीजन कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास अपोजिट चार्ज होंगे ना तो फील्ड फ्री रीजन कहाँ पे मौजूद होगी, जो स्मॉलर चार्ज होगा मैग्नीट्यूड पे लेकिन अपोजिट साइड में हमारे पास, ठीक है। तो इस पे अब हमारे पास कहाँ पे मौजूद होगी, इस पे हमारे पास मौजूद होगी 61 में हमारे पास स्मॉलर चार्ज कौन सा है, 2 के इस साइड पे मौजूद होगी 1 होगी, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर 3 मीटर अपार्ट एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 कूलम माइक्रो कूलम। इफ द फोर्स बिटवीन देम इज दिस देन द चार्जेस आर। फिर अगेन ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है सिंपल, ठीक है। किस तरह सॉल्व करना, कह रहे हैं हमारे पास के 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर 3 मीटर अपार्ट एंड देयर कंबाइंड चार्जेस इज 20 माइक्रो कूलम है हमारे पास। फिर कह रहे हैं कि फोर्स बिटवीन देम इज दिस देन द चार्जेस आर। चार्जेस हमने मालूम करने हैं, ठीक है। फोर्स दी हुई है हमारे पास के दी, हमें पता है Q1 और Q2 हमने मालूम करना है डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर भी दिए हुए 3, ठीक है। फोर्स हमारे पास दी हुई है 30, आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर भी दिया हुआ है और K9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है हमारे पास, ठीक है। वो भी हम पुट कर देंगे और कह रहे हैं कि इनका कंबाइन चार्ज जो है ना वो हमारे पास 20 है, ठीक है। अब ये देखो ना, यहाँ से भी पता चलता है 75 नो 15 जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 75 है, ठीक है। तो 15 की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 75 आती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो। बाकी अगर आप सॉल्व करो Q1 Q2 आपके पास यही हमारे पास आएगा। 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द स्क्वायर कॉर्नर, 3 corner of square force between Q1 Q F1 then the between Q1 Q3 is F1 the ratio of magnitude of F12 divided by F13। अच्छा, कह रहे एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। 3 इक्वल चार्जेस कह रहा है मैंने रखे हुए हैं, Q1 यहाँ पे, अब मैंने तो ट्राइंगल बना दिया, Q2 और Q3 हमारे पास। If the force between Q1 Q2 Q3 Q1 and Q2 is F1/2, इसमें हमारे पास जो फोर्स है वो F12 है, ठीक है। और Q1 और Q3 में जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है, वो F13 है, ठीक है हमारे पास। और इसका जब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये R और R ये √2R मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में अब सिंपल मैंने रेशियो मालूम करनी है। रेशियो किसकी मालूम करनी है, F1/2 डिवाइड बाई F1/3। अब F1/2 मेरे पास के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा सिंपल, ठीक है। के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई के Q1 Q3 डिवाइड बाई √2R का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। अब Q1 मेरे पास कट जाएगा, के मेरे पास कट जाएगा, ठीक है। Q2 Q3 बच रहा है, नीचे आर स्क्वायर, एक आर मेरे पास F1/2 के कट रहे हैं, स्क्वायर रूट 2R मेरे पास आ रहा है, ठीक है। नो आर स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे पास क्या बच रहा है, Q1 Q कट गया, Q2/Q3 बच रहा है ना, और मैग्नीट्यूड तो इनका भी सेम है Q2 Q3, तो इधर सिर्फ 2 बच रहा है, स्क्वायर रूट पे 2 अब इधर नीचे ये तो ऊपर चला जाएगा, तो सिंपल बी ऑप्शन 2 हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1 जूल हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 1.6। अच्छा 1 जूल का ये पूछ रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारे पास कितने के बराबर है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19
-19 जूल, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 1 जूल की पूछ रहे तो 1.6 तरह के डिवाइड हो जाएगा तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। 65 है हमारे पास। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी है शो इन द एडजॉइनिंग फिगर। द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ओ, वो हमारे पास क्या होगी? फोर्स हमने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा देखो ना, ये प्लस कूलम है हमारे पास, ठीक है, प्लस क्यू, और ये भी प्लस क्यू है, इस पे हमने अब फोर्स मालूम करना है। So, अगर अभी सेंटर पे है ना तो द सम ऑफ द फोर्सेज अलोंग लाइन ए एंड सी 0 होगी, बट द फोर्स अलोंग बी डी इज नॉट 0 होगा, क्योंकि ये तो देखो ये तो सेम चार्जेस है, ठीक है। अभी और ये हमारे पास अपोजिट भी हैं, और ये तो इसका तो रिपेल कर जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट होगी। बट ये तो हमारे पास प्लस से यहाँ पे तो हमारे पास 0 नहीं होगी, ठीक है। सो द नेट फोर्स इज अलोंग द लाइन डायगोनल बी डी के लाइन पे हमारे पास फोर्स होगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है, a charge particle is placed in an electric field that vary with location, no force is exerted on this charge। कब नहीं होगा हमारे पास इस पे? जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो, या इसको आप फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ऑफ 400 कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 0.2 पॉइंट चार्जेस। सिंपल हमने मालूम करना है, पॉइंट चार्ज की ये बात कर रहा है ना, 67 है हमारे पास, ठीक है। फोर्स हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यू ई, क्यू 0.02 है और वो 400 दे रहा है, तो ये 1 और 0 0 2 0 इसके साथ कट जाएंगे, 4 दूने 8। सिंपल ए ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। 68 है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे हमारे पास डिपेंड नहीं करता? एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हमारे पास C इज इक्वल टू ए ई नॉट बाई डी हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन मेटल ऑफ द प्लेट पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट नहीं, सेपरेशन पे वो डिपेंड करता है। 2 पॉइंट पार्टिकल, वन विच चार्ज दिस एंड अनदर विच चार्ज दिस, सेपरेट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिडवे बिटवीन देम। हमने मालूम करना है इलेक्ट्रिक, ठीक है। क्या दे रहा है हमारे पास? दे रहा है दोनों हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1k q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस k q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। अब हमने सिंपल पुट करना है k 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, k चलो कॉमन ले लो, ठीक है। हमारे पास k कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 9 q1 प्लस q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इसके नीचे भी आर। अब q1 में पुट करो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, q2 में पुट करो 2 मल्टीप्लाई 10, नीचे 4 एलसीएम, 4 एलसीएम ले लो, पुट करो, इससे हमारे पास जो आंसर आता है 22.5 न्यूटन पर कूलम। अ चार्ज कैपेसिटर स्टोर 10 कूलम एट 40 वोल्ट, इट्स स्टोर्ड एनर्जी। सिंपल फार्मूला पुट करना है 1/2 QV, क्यों 10 दे रहा है, V 40 दे रहा है, एक को 2 पे डिवाइड करो 20 हो जाएगा, 20 10 200। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं।